पीटीआई के कारकुनान जो हैं उनकी असली मसला उनका तो नून लीग के साथ था, पीडीएम के साथ था, तो उनके घरों पे जाते आर्मी इंस्टॉलेशंस पे क्यों गए? सर ये किसने उन्हें बताया कि उधर जाना है? सर नहीं, लेकिन ये सवाल टेक्निकल नोयत का है। सर आप देखें ना, हमें तो बर्गर पार्टी कहते थे सर, हमें तो गर्लिश टाइप होने का ना वो मतलब एक वो बनता था कि ये मम्मी डैडी टाइप है, इनसे तो इन्होंने क्या करना है। अभी आप बर्गर तो नहीं ना लग रहे आपको, तो देख उतारेंगे तो मैं डर जाऊं आपसे, आप अगर मुझे कुछ डराने की कोशिश करें। फौजी आदमी ना सर, इसीलिए कह रहा हूँ आप खुद को बर्गर तो ना कहें। आप आज सर्वे लें, लोग उसके साथ खड़े, किसके साथ? इमरान के साथ खड़े सर। देखिए लीडर गए और लोग उधर खड़े हैं सर। आप मेरे पे तशद्दुद करेंगे ना या मेरे घर वालों पे, मैं नीचे बैठ दूंगा, हर चीज ठोकोगे, मैं छोड़ दूंगा दुनिया। लेकिन सर मेरे दिल में मेरा दुख रहेगा। लेकिन इस चीज को ना करें, दिल जीतने होते ना सर, ये अदारों को अपनी अवाम के साथ नहीं कन्फ्रंट करना चाहिए। ये पीडीएम को समझना चाहिए कि मैं ये क्या बात करूं। उन्होंने फांसियां मतलब काटी हुई है, कोड़े सब कुछ किया हुआ है। सारी जिंदगी आपका इमरान खान साहब का ये बयानिया रहा कि मैं सबके साथ बैठ जाऊंगा, चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। आज आप उन्हीं चोरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैठे हमारे साथ। चोरों के साथ बैठने की जब वो बात करते हैं ना, तो चोरों के केसेस माफ करने के हवाले से बात करते हैं कि उसमें मैं नहीं करूंगा। आपने भी तो अपने केस ही माफ करवाने हैं ना, और क्या करना है बैठ के? सर देखिए केसेस चोरी के तो नहीं है ना सर। देखिए 150 केसेस चोरी के ही हैं, मोर नहीं चोरी किया आपने? नहीं सर, वो देखो इमरान ने तो नहीं किया ना सर। सर आप अपने बच्चों को नहीं करते। वाजपेयी साहब तो आपको नजर आ गए ना, लेकिन उनका इस्तेकाम पाकिस्तान की मीटिंग में उनके जो सारे जो एक्सप्रेशन थे वो तो मजबूरी वाले थे कि अगले 5 साल आप पाकिस्तान में अगर पॉलिटिक्स करनी है तो वो विदाउट इमरान तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो इसको रिजॉल्व करना है ना किसी ने। सारे डर के अगर दुबक के घर में बैठ जाएंगे तो ये तो कोई नहीं है मैं यहाँ से भाग के बावलपुर चला जाऊँ। मेजर साहब सबसे पहले तो बड़ी करेज दिखाई आपने। आजकल तो हम तो पीटीआई के लोगों को ढूंढते फिर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वो नजर नहीं आते, लेकिन आप खुद तशरीफ लाए इंटरव्यू देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका आर्मी का बैकग्राउंड, आपकी फैमिली का, आपकी मिसेज, आपके वालिद, रिच आपकी फैमिली रही है, आपका आर्मी से ताल्लुक रहा। अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, बाज़ लीडर भी उसमें मुलविस हैं, 9 मई के वाक़यात में जो है बड़ा अफसोसनाक उन्होंने जो है वो अमल किया। आर्मी की इंस्टॉलेशंस पे हमला करना बहुत ही बुरी हरकत थी। तो आपने किसी प्लेटफॉर्म पे इसे कंडेम किया है? सर देखिए मैं इससे पहले किसी फोरम पे नहीं गया, ठीक है, और अब चूंकि वो मेरा इसमें आर्मी और तहरीक इंसाफ दोनों से एक ताल्लुक है देरीना किस्म का। और जाहिर है कि आर्मी से जो है वो नस्लों पे मुहित है, मतलब उसमें मैं खुद आर्मी से मुतल्लिक रहा हूँ, वालिद साहब भी आर्मी में रहे, दादा भी आर्मी में रहे, मेरी मिसेस भी आर्मी में हैं, उनके वालिद साहब भी आर्मी में थे और शहीद हुए, और उनके दादा भी आर्मी में, फिर वो अंकल्स और पूरा एक्सटेंडेड फैमिली आर्मी से मुतल्लिक। क्योंकि हम जेलम के हैं तो वो इसमें जिस तरीके से एक आर्मी के साथ वो सिलसिला होता है, तो वो अब ये एक मैं समझ रहा था कि एक कौमी जिम्मेदारी के तौर पे ना अब एक अजीब सी वो मुश्किल आ गई कि जिसमें एक फील हुआ कि जिस तरह 2 अदारे जिन दोनों से मेरी मोहब्बत है और सबसे ऊपर पाकिस्तान से मोहब्बत है। देखिए पाकिस्तान जो है वो बेस है, वो कांस्टेंट एलिमेंट है, उसके बाद आर्मी है वो भी एक कांस्टेंट एलिमेंट है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो वेरिएबल है, वो चेंज हो सकती है। आज हम एक पार्टी में, कल दूसरी पार्टी में, और मुख्तलिफ एट द सेम टाइम बहुत सारी पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं। अब ये तो हमें पता चल गया कि आज इसमें कल उसमें, ये तो होता ही रहता है सर। और उसमें मतलब ये है कि हम तो उसी उधर ही खड़े, मतलब मैं जाती तौर पे तो उधर ही खड़ा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अच्छा, मुझे लगा था कि आप अभी अगले जुमले में कहने वाले हैं कि 9 मई को कंडेम करता हूँ और उसके बाद पार्टी को बाय बाय। ये भी मेरे फौजी बैकग्राउंड जो है वही मुझे इस चीज पे वो करता है कि वफा जो है वो, देखिए एक नजरिया और एक सोच है ना, उसके साथ वफा है ना, और मुल्क के साथ वफा है, ठीक, तो अदारे के साथ भी वफा है ज़ाहिर। तो जहाँ पे अगर इस किस्म की ये जो सिचुएशन हुई है ये तो कंडेमेबल है ना, इसको तो कोई भी जो ये 9 मई वाला वो वाकयात है इसको तो हर बंदा कंडेम करता है ना। देखिए लेकिन अगर इसमें इमरान खान गिल्टी निकलता है तो सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब देखें जब गिल्टी है तो फिर तो पीछे बात ही कोई नहीं रहेगी, ठीक है ना। लेकिन सर इससे पहले फिर एक चीज़ है ना कि उस लेवल के बंदे को जब आपने फिर सजा देनी है तो ऐसी फिर सजा और ऐसा वो ट्राइब्यूनल हो और ऐसा कमीशन हो जिससे पूरी दुनिया और आम आदमी सब उस पर यकीन करें कि ये इंसाफ के तमाम तकाजे वो पूरे हुए, तो उसके बाद बिल्कुल सजा दें। मैं इन्वॉल्व हूँ, मुझे सजा दें। आप हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोहावा, आपकी पार्टी के जेलम में सदर भी गायब छोड़ गए, जनरल सेक्रेटरी फवाद चोई साहब भी छोड़ गए,
आपके टिकट होल्डर फोक शहबाज साहब भी छोड़ गए, ये सब लोगों को क्या हुआ, इनके ज़मीर में क्या ऐसी तब्दीली आई है बेवक्त वक्त? सर देखिए, मैं एक, अगर तो वो पार्टी ये छोड़ के कोई ऐसी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे होते जो कि नून ज्वाइन कर लेते या दूसरी पार्टी, तो उस पर फिर एतराज़ बनता था कि इन्होंने अपॉर्चुनिस्ट टाइप का वो किरदार अदा किया कि यहाँ से छोड़ के उधर गए। मैं ये समझता हूँ कि इसमें दो तफरीक करनी देखें, इट्स टू अर्ली टू से कि उन्होंने कोई ज्वाइन नहीं की। फवाद चौधरी साहब तो आपको नजर आ गए हैं ना, लेकिन उनका इस्तेहकाम पाकिस्तान की मीटिंग में वो, लेकिन जिस एक जज्बा होता है, आप नई एक पार्टी ज्वाइन करते हैं और खुशी के और आपके एक आगे ख्वाब होते हैं, और वो तो हमें उनके नजर नहीं आए। उनके जो सारे जो एक्सप्रेशन थे वो तो मजबूरी वाले थे, लेकिन जस्टिफाई नहीं मैं कर रहा हूँ उनके एक्ट को। एक मुश्किल वक्त में वफा करना, जस्टिफाई तो आप करते रहे ना। जब उन्होंने भागदौड़ लगाई, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तो आपने कहा कि नहीं जी ये तो, उस वक्त मैंने उसको जस्टिफाई इस तरीके से किया ना कि जब वो भागे तो मैंने कहा देखिए वो कानून से नहीं भागे, वो ला कानूनियत से भागे, और कानून में उन्होंने अपने आगोश पाया, मतलब उसको सेफ फील किया, दोबारा अदालत गए, वहां से फिर उनको वो मिला। लेकिन देखिए ये तो बहरहाल एक हकीकत है ना, जो कि अनप्रूवन अनरिटन बट इन द एयर तो है ना, कि हमारे पे जिस जबर से गुजर रही है पार्टी, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। ये जो प्रेशर है ये भी हमारे, ये तो, लेकिन अब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान में फवाद चौधरी साहब का जाना, तो आप आपकी पार्टी को अब तो उसको कौन ऐड कौन करेगा? देखिए अभी इट्स टू अर्ली टू से कि वो उधर चले गए हैं, वही आप वाली बात, और या उन्होंने वापसी है। देखिए फवाद चौधरी साहब की अल्फाज में आपको बताता हूँ कि उनका ये बयान था ऑन रिकॉर्ड कि अगले 5 साल आप पाकिस्तान में अगर पॉलिटिक्स करनी है तो वो विदाउट इमरान तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है। अब ये उनका, जब ये पहले की बात करो, इन हालात से पहले की बात, तो ही नोज ना, ही इज इंटेलिजेंट पर्सन, ही नोज कि वो अगले 5 साल पॉसिबल नहीं है कि जब नवाज शरीफ को नायल किया गया था ना, तो उसके बगैर भी पॉलिटिक्स जो है उसका मजा नहीं था, लेकिन कर ही रहे हैं ना लोग पॉलिटिक्स। नून लीग ही आज फिर इक्तदार में है, तो इमरान खान को भी अगर माइनस कर दिया जाए और शाह महमूद कुरैशी जिनको कह रहे हैं कि वो अगर लीड करें पार्टी को, तो इसमें क्या एतराज है? उन्होंने उन्हें बनाया तो हुआ है अपने बाद। देखिए ना सर, ये होता है, ये जो दो बंदे थे ना, अब दो एग्जांपल्स होती हैं कि जी बीबी के वक्त वो अमीन फ़हीम साहब आगे थे, और मियाँ साहब खुद पहले बाहर चले गए, और दूसरी दफ़ा उन्होंने भाई को करके और फिर बाहर चले गए। सर इनकी पॉलिटिकल लेगेसीज हैं, फैमिलीज की पॉलिटिक्स है, ठीक है, जो उन्होंने चलानी है, प्लस दे हैव गॉट लॉट ऑफ इल गॉटन मनी जिसको उन्होंने सेव करना था, ठीक है। इमरान हैज गॉट नो स्केलेटन्स इन हिज कबर्ड, वो इन चीज़ों से बालातर है ना, और उसके ना वालिद पॉलिटिशियन थे ना उसका बेटा, तो वो अपनी लाइफ में से कुछ साल वो बाहर निकाल देगा तो वो तो खत्म है। इसलिए वो तो एक लम्हा भी नहीं होगा ना, हमें उनको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चूंकि ये दोनों अपने अदारे हैं, और देखिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स होना चाहिए। देखिए इसमें मेरा समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है इस सारी रजीम चेंज का, वो पीडीएम पार्टीज हैं। पीडीएम वालों को चाहिए, उनकी डेमोक्रेसी के लिए कुर्बानी है, उनको फांसी लगे हुए, वो कोड़े खाए, उन्होंने जलावतनियां बर्दाश्त की। तो अब ये वो टाइम था ना कि जिसमें आके इस चीज को वो आर्मी को साइड पे करके उनको कहे कि आप ना प्लीज आप साइड पे, हाँ लेट अस डील इट विद इट ना, और वो पॉलिटिकल डायलॉग आर्मी के साथ नहीं, इमरान खान पीटीआई का इनके साथ होना चाहिए, ताकि ये एक सोल्यूशन बना के दे ना कौम को। देखिए पूरी कौम में इस्तराब है, सब डिस्टर्ब है, आर्मी भी खुश नहीं है इस कंडीशन से, वो भी परेशान है कि ये क्या है। देखिए ये कोई खुशी की बात तो नहीं है ना, अपने मुल्क के अंदर एक टेंशन बनी हुई है, तो इसको रिजॉल्व करना है ना किसी ने। सारे डर के अगर दुबक के घर में बैठ जाएंगे तो ये तो कोई नहीं है, मैं यहाँ से भाग के भावलपुर चला जाऊँ, मैं हारूनाबाद चला गया, कभी उधर चला जा रहा हूँ, ये तो कोई रिजल्ट नहीं है ना सर। वन हैज टू फेस इट। कल भी मेज पे बैठना है, आज भी मेज पे बैठ सकते हैं। इतना टाइम जाया करके, इतनी दिलों की दूरियां पैदा करके जब मेज पे बैठेंगे तो उससे बेहतर नहीं है कि इस वक्त बैठ लिया जाए। जिन दो अदारों से आपकी वाबस्तगी है ना, जैसे आर्मी से भी आपकी वाबस्तगी रही है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आप भी कुछ सोल्यूशन बताएं कि ऐसा क्या किया जाए कि अब मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, और ये जो पकड़ दकड़ चल रही है इससे जान छूट सकती है। क्या कुछ सोल्यूशन है आपके पास? आसिफ भाई सर, आप मुझे सिर्फ एक चीज अलाउ करें। देखिए आपने 9 मई से आगे बात शुरू की है ना, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा सर। देखिए 2018 में हम पे किस चीज का इल्जाम था? हम पे फौज के क्लोज होने का इल्जाम था ना, फौज के परवरदा होने का, फौज के सपोर्टेड होने का था ना। तो हमारा तो फौज से कोई इशू नहीं कहा जा रहा था कि एक ही पेज पे है। हाँ, एक ही हम कहते थे ना, आगे से हम उसको जवाब देते थे कि वी आर ऑन सेम पेज एंड दिस इज द बेस्ट, मतलब वो ऑप्शन। बल्कि जुडिशरी भी, हाँ, हम कहते थे कि जब प्राइम मिनिस्टर कहते थे इमरान खान कि ये तो आइडियल चीज है कि गवर्नमेंट खड़ी है और उसके साथ उसकी आर्मी उसके साना बशाना खड़ी, तो इससे बेहतर इसमें क्या है, शर्मिंदगी की बात क्या है। और आपको ये याद होगा कि सबसे ज्यादा
जो हमारे ऊपर वो दशनाम तराजी होती थी वो नून की तरफ से होती थी, और वो आर्मी के साथ भी, आर्मी के खिलाफ भी वो बोलते थे। सर हमारा तो कोई आर्मी से नहीं था ना, हम तो ठीक ठाक जा रहे थे, हमारे तो कोई मतलब इशू ही नहीं था आर्मी के साथ, तो वी वर ऑन सेम पेज। तो देखिए ये जहां पे हुए कुछ हालात का भी जबर होता है, कुछ इंटरनेशनल भी चीजें होती हैं, वरना इमरान खान वॉज द लास्ट पर्सन इन दिस पाकिस्तान पॉलिटिकल मतलब कैनवस जो आर्मी के साथ वो इस तरह की वो सिचुएशन, वो तो हमेशा मतलब उसके साथ साथ हुए, उनको इस पे ताने मिलते थे और हमने बर्दाश्त किया उस तानों को खुशी के साथ कि अच्छी बात है आर्मी और वो साथ है। हमें तो इलेक्टेड भी नहीं थे कहते, हमें सेलेक्टेड कहते थे, तो आर्मी से रिलेशन की वजह से कहते थे ना, नफरत की वजह से तो नहीं। नफरत तो इन्होंने की। सर मैं अब छोटी सी इसमें बात करूंगा, हमारी जो गलतियां और उनकी गलतियां आप देखें इसको थोड़ा सा इंसाफ पे, उन्होंने डॉन लीक्स किया सर, और पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने दुश्मन के सामने वो इंडिया के सामने उसके मौक़िफ़ को तक़वियत दी। और जरदारी साहब ने हुसैन हक्कानी के थ्रू जब वो मेमो गेट किया सर, तो उन्होंने भी अमेरिका के सामने अपनी आर्मी का किया। सर ऐसा तो कोई इल्ज़ाम इमरान खान पे नहीं है ना सर कि वो हमने कभी इस तरीके से हमने कोई नहीं, लेकिन इमरान खान की जमात से लोग उठ के वो काम कर गए हैं जो इंडिया की फौज नहीं कर सकी, तो इसका ब्लेम आप किसको देंगे? सर फिर इसमें ना अब देखें ना, यहाँ पे फिर वही वाली बात जो शुरू में आपने की थी कि अगर इमरान भी इन्वॉल्व है तो शुड ही ऑल्सो बी पनिश, तो मेरा आंसर था कि यस, बट बेस्ड ऑन अ फेयर ट्रायल सर। वो तो देखिए ना, मांगना तो जायज बात है ना कि अब इतना जोर से काम चला हुआ है कि सच बोलने के लिए हम डर रहे हैं ना, अभी लोग दुबक गए, कोई बात ही नहीं कर रहा, लेकिन आखिर में तो बात होगी ना सर, ये नुकसान नहीं, आपने इतनी करेज दिखाई है तो आप मुझे बताएं कि पीटीआई के कारकुनान जो हैं उनकी असली मसला उनका तो नून लीग के साथ था, पीडीएम के साथ था, तो उनके घरों पे जाते आर्मी इंस्टॉलेशंस पे क्यों गए? सर ये किसने उन्हें बताया कि उधर जाना है? सर नहीं, लेकिन ये सवाल टेक्निकल नोयत का है। इसका अभी जो हमारी आज की सेटिंग है ना, इसमें जब देखिए 75 साल की सर तारीख है ना, वो एक बहरहाल एक देखिए फिर वो मैं जब इस पे आता हूँ तो वो जस्टिफाई करने वाले वो एंगल बन जाता है कि शायद ये जस्टिफाई कर रहा है उस एक्ट को। वो नहीं, आपने जो सवाल पूछा कि क्यों गए, अब वो क्यों का जवाब तो दिया जा सकता है कि क्यों गए, ठीक है ना। गलत किया 200% ना, गलत किया। देखो गलतियां हो जाती हैं घर के अंदर, गलतियां घर के अंदर भी हो जाती है। नहीं, आपको मैं यहाँ पर टोकूंगा, मुझे ये बताएं, आर्मी इंस्टॉलेशंस पे जाने से पहले बात कर लेते हैं। चलें, आर्मी इंस्टॉलेशंस पे जाना भी गलत है, लेकिन एक लोकल मेट्रो स्टेशन को तोड़ना भी तो गलत है, टूल ना देना भी तो गलत है। जब जाते हैं आप टूल प्लाजे तोड़ कर निकल जाते हैं। खान साहब की रैलियों में ये हुआ है या नहीं हुआ? जलसों में ये हुआ है या नहीं हुआ? पौधे तोड़ के चले जाते हैं। अब इस तरह के मामलात होते हैं, तो ये किसने एजुकेट करना है? लीडर ने एजुकेट करना है या नहीं करना है? सर देखिए, हम जब छोटे थे ना तो भुट्टो साहब का दौर था, वो भी एक अवामी टाइप लीडर थे। उस वक्त भी उनके साथ यंगस्टर बड़े बड़े नाम नहीं थे, जो खानदानी टाइप लोग थे, उन्होंने तो टिकट भी वापस कर दी। तो आम नौजवान वर्कर था, शीदू पीदू कॉमन मैन उनके साथ था ना। वो कॉमन मैन जो है, एक मॉब की एक मेंटालिटी होती है, जिन्होंने जिंदगी में किसी को थप्पड़ नहीं मारा होता, जब वो मॉब के अंदर होते हैं तो वो भी ईंट उठा के मार देते हैं। हालांकि उनकी कभी उन्होंने उनका दहशतगर्दी के हवाले से उनका वो हवाला नहीं होता। सर आप देखें ना, हमें तो बर्गर पार्टी कहते थे सर, हम ये दहशतगर्दी करने वाले तो लोग नहीं थे, किसी हमारी पहचान ही नहीं है। हम 27 साल से इस मुल्क में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बर्गर कहलवा के, बर्गर फैमिलियां कहलवा के लान तान करते थे हमें मौलाना फजलुर रहमान की, ये बर्गर वाले जो है इनके में जमीन गर्म करते होंगे, इनके तलवे जो है ये जमीन पे पाँव नहीं रख सकेंगे। हमें तो गर्लिश टाइप होने का ना वो मतलब एक वो बनता था कि ये मम्मी डैडी टाइप है, इनसे तो इन्होंने क्या करना है। अभी आप बर्गर तो नहीं ना लग रहे आपको, तो देख उतारेंगे तो मैं डर जाऊं आपसे, आप अगर मुझे कुछ डराने की कोशिश करें। फौजी आदमी ना सर, इसीलिए कह रहा हूं खुद को बर्गर तो ना कहें। मासूम बच्चे सर, देखिए ये देखिए यही तो देखना एक जहन साजी भी होती है ना। हाँ। तो वो ये जब डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलेगा, ये बातचीत होती है, डिफरेंसेस आपस में मिल बैठ के घर के अंदर हो जाता है सिलसिला, तो उसको सेटल करना चाहिए। सोल्यूशन नहीं बताया आपने, अब क्या सोल्यूशन? सर वही है ना, सोल्यूशन आज करेंगे तब भी वो ये एंड पे करेंगे। डायलॉग कौन किसके साथ डायलॉग करे? सर देखिए, मैं जाती तौर पे इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि मैं आर्मी से करूं, वो समझते हैं कि चूंकि दे आर इन पावर, एक्चुअल रियल पावर उनके पास है, तो वो उनसे बात करना चाहते हैं। वेयर एज कि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि पीडीएम शुड टेक इनिशिएटिव। देखिए सर, सारी चीज का लूजर कौन हुआ है? ये रजीम जो चेंज हुआ है, इसमें बेनिफिट हुआ है उनको, पीडीएम वालों को, उनके केसेस माफ हो गए, उनके सब सिलसिले माफ हो गए, उनको लूजर कौन हुआ? लूजर सिर्फ दो हुए। एक सर गवर्नमेंट गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ठीक है, और गुडविल का लॉस हुआ है सर आर्मी का एज ए इंस्टीट्यूशन, वो मुझे उसका दुख है। देखिए ना, मेरा रुआ जो है ना इस मुल्क का और मट्टी का मकरूज है, मेरे पे इतना ज्यादा इस मुल्क ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये जुल्म है।
हम सेंसिबल, देखिए घर के अंदर हो जाता है सर, छोटे बड़ों की हो जाती है, किसी बंदे ने चीज को सेटल भी करना है कि सर सिर्फ पावर के जोर के ऊपर हर चीज तो नहीं होती ना सर, बैठ के लॉजिकल को डिसाइड कर लेंगे आपस में। मारना तो कोई, वो किसी को खत्म कर देना, क्रश करना तो सर कोई ऑप्शन नहीं है ना। आप आज सर्वे लें, लोग उसके साथ खड़े, किसके साथ? इमरान के साथ खड़े सर। देखिए लीडर गए और लोग उधर खड़े हैं सर। आप देखिए ना, उस चीज को समझे। अच्छा अगर नहीं खड़े, आप इलेक्शन करा लें सर। देखिए इस तरह तो ना करें ना लोगों का। देखिए दिल जो है ना, ये जोर पे नहीं जाते। आप मेरे पे तशद्दुद करेंगे ना या मेरे घर वालों पे, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, हर चीज रोकोगे, मैं छोड़ दूंगा दुनिया। लेकिन सर मेरे दिल में मेरा दुख रहेगा। लेकिन इस चीज को ना करें। दिल जीतने होते ना सर, ये अदारों को अपनी अवाम के साथ नहीं कन्फ्रंट करना चाहिए। ये पीडीएम को समझना चाहिए कि मैं ये क्या बात करूं। उन्होंने फांसियां मतलब काटी हुई है, कोड़े सब कुछ किया हुआ है, और जलावतनियां काटी है पीडीएम वाले ने। उनकी ज्यादा इसके लिए कंट्रीब्यूशन है डेमोक्रेसी के लिए, उनको सामने आना चाहिए। वो भी खुशी मना रहे साइड पे, हम और फौज हुए आपस में 1-to-1 हुए, अजीब सा एक तमाशा लगा हुआ है। ये हार जाएंगे ना सर हम जी, ये दोनों की हार है। जब हार तो उसी वक्त होगी जब फौज वर्सेस एक कोई भी एक पार्टी आ जाएगी तो लोग। ये बिल्कुल ठीक बात, ये हार है ना सर। क्यों आए ये वो है कि ये पाकिस्तान हारता है ना सर। देखिए ये पाकिस्तान हारता है, इसमें विन विन सिचुएशन होगी सर, विन विन सिचुएशन होगी या लूज लूज सिचुएशन होगी। इसमें कोई विनर नहीं होगा सर। अगर एक कोई लूजर है तो या सब जीतेंगे या सब हारेंगे, या सब पाकिस्तान जीतेगा या सब पाकिस्तान हारेगा। ये जो मैं आज की जो कोशिश कर रहा हूं ना सर, इसी समझ के तहत, इसी मेरे जहन में कि ये हमने हारना नहीं है, ठीक है ना। वो मेरे साथ उस मैटर नहीं करता हूं मैं। इस बड़े कैनवस के अंदर पाकिस्तान मैटर करता है, अदारे मैटर करते हैं। देखिए पाकिस्तान और आर्मी कांस्टेंट है, ठीक है ना। आज एक की गवर्नमेंट, कल दूसरे की गवर्नमेंट, वो इशू नहीं है, वो चेंज हो जाते हैं। और एक ही वक्त में पूरी कौम मुख्तलिफ पार्टियों में होती है, तो सारे मुहिब वतन है। मुख्तलिफ पार्टियों में होकर नुक्ता नजर का इख्तलाफ होने के बावजूद मुहिब वतन है ना सर, वो कोई इशू नहीं है। बट आर्मी और पाकिस्तान ये कांस्टेंट है। इनको इन वेरिएबल्स के साथ नहीं आना चाहिए आमने सामने। वेरिएबल को वेरिएबल के सामने रखे ना, इनको बताए ना कि तुम बेनिफिशियरी हो, तुम्हारे सारे केसेस माफ हुए, मिनिस्ट्रियां तुमने ली हैं, तुम इस चीज को करो ना। आपने उनको दे उसको कि ये हमारा मैंडेट है, ये जो चीजें ये वी वांट कि ये तुम नेगोशिएट करो। वो मैंडेट लेके आए ना दायरे से और नेगोशिएट करें पीटीआई से, और वो चीजें सेटल हो सकती हैं। दे हैव, देखें ना जिसमें जरदारी साहब जैसे और ख्वाजा साद रफीक जैसे, और ये लोग हैं जो पॉलिटिकल और मफामत के बादशाह जो हैं, वो मफामत के बादशाह। सारी जिंदगी आपका इमरान खान साहब का ये बयानिया रहा कि मैं सबके साथ बैठ जाऊंगा, चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। आज आप उन्हीं चोरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैठे हमारे साथ। चोरों के साथ बैठने की जब वो बात करते हैं ना, तो चोरों के केसेस माफ करने के हवाले से बात करते हैं कि उसमें मैं नहीं करूंगा। आपने भी तो अपने केस ही माफ करवाने हैं ना, और क्या करना है बैठ के। सर देखिए केसेस चोरी के तो नहीं है ना सर। देखिए 150 केसेस चोरी के ही हैं, मोर नहीं चोरी किया आपने। नहीं सर, वो देखो इमरान ने तो नहीं किया ना सर। सर आप अपने बच्चों को वो नहीं करते सर। देखिए बच्चे आपके लिए निकलते हैं, नारे लगाते हैं, पीटीआई के नारे लगा के झंडा लेके अंदर बच्चा वो घूम रहा है। फौजी अदालतों में जिनके केस लगे हुए हैं, मोर उठा लेते हैं, चले वो उनका अपना शौक होगा मोर का। मैं ये नहीं कहता कि उसने इमरान खान के कहने पे उठाया, लेकिन ओन तो करे ना कि हमारा बंदा था। सर देखिए आप कहते हैं नहीं उनका पीटीआई से ताल्लुक ही नहीं, इंडिया से आया था। नहीं, एन मुमकिन है कि वो पीटीआई से ताल्लुक भी हो, वो बात नहीं है। लेकिन सर मिसगाइडेड होते हैं ना बच्चे। एक होता है पॉलिसी के तहत गए हुए, और एक जो है मॉब मेंटालिटी के तहत गए हुए। इसमें फर्क है ना। हम उनको ऑन क्यों नहीं करते? ऑन इसलिए नहीं करते कि वो पीटीआई के भी अगर फिर भी हम ऑन नहीं करते, बिकॉज उनके एक्शन को ऑन नहीं कर रहे ना। बिकॉज वो एक्शन हमारी तरफ से है नहीं है। वो बैठी हुई है डॉक्टर यास्मीन राशिद को कह रही है पीछे हो, कुछ शरपसंद अंदर है, गेट से बाहर निकलो, गेट से बाहर निकलो। कुछ शरपसंद बीच में दाखिल हुए हैं, वो कह रही है साथ साथ के सब देखे ना। तो इसलिए ये पार्टी, वो सेंट्रल पंजाब की वो सदर है, वो कह रही है उस गेट के ऊपर खड़े होकर बाहर निकलो, कोई सीन नहीं है। तो इसलिए ये इशू नहीं है। इशू ये है कि एक्शन को हम ऑन नहीं कर रहे ना उनके, बिकॉज एक्शन को ऑन करना, जस्टिफाई करना है वो सारे काम को, वो हम नहीं कर रहे। ठीक है।